शेख हसीना इसी साल जनवरी महीने में शेख हसीना पांचवी बार चुनाव जीतकर सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हुई। हालांकि इस बार उनके लिए हालात शुरू से बेहतर नहीं थे। पहले चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया। फिर 2 महीने पहले कोटा में आरक्षण को लेकर सुलगी आग ने पूरे देश को दंगों में झोंक दिया। हालात ये हो गई कि शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अभी वो भारत की शरण में हैं और अपने पक्के ठिकाने के लिए ब्रिटेन की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। हसीना के दुखद राजनीति अंत की शुरुआत मई में तब शुरू हो गई थी जब उन्होंने इसका सार्वजनिक तौर पर जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। तब हसीना ने कहा था, अगर मैं इस खास देश को एयरबेस बनाने की इजाज़त दे देती हूँ तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। कौन है? सवाल के जवाब पर तब हसीना ने अमेरिका का नाम खुलकर तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि व्हाइट मैन से उन्हें ऐसी धमकियां मिल रही हैं। हसीना ने मई में कहा था, अगर मैं किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाज़त देती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव एक व्हाइट मैन की ओर से आया था, लेकिन उन्होंने किसी देश को नाम नहीं बताया। हालांकि उनकी बातों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे अमेरिका की तरफ इशारा कर रही हैं। हसीना के मुताबिक उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अभी और परेशानी होगी। ईसाई देश बनाने की साजिश। हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश और म्यांमार को ईसाई देश बनाने का दबाव डाला जा रहा था। हसीना के मुताबिक उन्होंने कहा था, पूर्वी तिमोर की तरह वे बांग्लादेश, चट्टगांव और म्यांमार के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना आधार बनाकर एक ईसाई देश बनाएंगे। हालांकि उन्होंने हसीना किसी भी दबाव के आगे न झुकने की कसम खाई थी। बांग्लादेश में हिंसा का चरम रूप। महीनों से कोटा में आरक्षण को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि 2 दिन पहले अचानक प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और अराजकता फैल गई। रविवार को सबसे भीषण प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस के साथ झड़प में 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक कुल मौतों की संख्या 400 से ज़्यादा हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री के आवास पर हमला किया और उस हमले के दरमियान जिस व्यक्ति को जो कुछ हाथ लगा वे उनके आवास से लेकर गए। लेकिन हसीना पहले ही इस्तीफा देकर सैन्य विमान से देश छोड़ चुकी थी। देश के सेना प्रमुख ने कुछ घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी।